वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस में 4 भाग पढ़े थे। ओके, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम पास्ट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह से प्रेजेंट के 4 भाग थे उसी तरह से पास्ट के 4 भाग होंगे। उसमें पहला भाग है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसके अंदर हम देखेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसका पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं और इसका हिंदी में अगर देखेंगे हम तो इसका नाम होता है साधारण भूतकाल। साधारण भूतकाल। अब ये टेंस का कब यूज करते हैं? जब पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में कोई किसी निश्चित समय पर कोई एक्टिविटी हुई हो, यानी कोई क्रिया हुई हो या फिर कोई घटना घटी हो, तो यह बताने के लिए हम साधारण भूतकाल यानी कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ओके, अब इसकी आइडेंटिटी यानी इस टेंस की क्या पहचान है, जैसा कि हम पिछले टेंसों में देखते हैं कि जिसमें ये आइडेंटिटी मतलब मेन वर्ब के अंदर जो वाक्य खत्म होते थे, मेन वर्ब में जैसे हमने पहले टेंस में क्या लगाया था, ता है ती है ना, रहा है रही है सेकंड टेंस में लगाया था। अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर उसमें हमने क्या लगाया था, वहां पर हमने लगाया था रहा है रही है। फिर इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने वहां पर चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, इनका यूज किया था। इसी तरह से फोर्थ टेंस जब पढ़ा था हमने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, वहां पे था ता रहा है ती रही है में यूज करते थे हम वहां पर, या फिर रहा है रही में खत्म करी थी पर वहां पर हमने सिंस और फॉर का यूज किया था। ओके, तो इसी तरह से पास्ट टेंस के अंदर, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हमारा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जिसके आखिरी में ना आता है, जैसे जाना, खाना, पीना, सब में ना आ रहा आखिरी में, जो लास्ट वर्ड क्या होता है वहां पर, लास्ट लेटर वहां पर होता है इसके अंतर्गत ना। तो वो ना हटा के हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, या, ये, आ, ई, ए, या तो आ, ई, ए स्वर में ये खत्म होगा, या, ये, इसमें वाक्य समाप्त होते हैं। तो आज हम देखेंगे इसके अंतर्गत किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इसके बाद इंट्रागेटिव, नेगेटिव। ये 4 टाइप के सेंटेंसेस हम किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में 4 टाइप के सेंटेंस बनेंगे यहां पर भी, जिस तरह से हमने पिछले टेंसेस में बनाए। ओके, जिसका फॉर्मेट मैंने यहां पर बनाया है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अभी तक क्या होता था जब हमने पढ़ा था तो उसमें 2 भाग होते थे, यानी सिंगुलर नाउन के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब लगती थी और जो प्लूरल नाउन होते थे उसके साथ अलग हेल्पिंग वर्ब लगती थी। यहां पर क्या है, यहां पर मैंने आज ए एन का, यानी ए एन का मतलब होगा यहां पर एनी नाउन का यूज किया। मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो टुकड़े हो रहे थे भैया एकवचन बहुवचन के, यहां किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है इसमें अफर्मेटिव में केवल। उसके बाद हम सब जगह नेगेटिव हो चाहे इंट्रागेटिव बनाएंगे, इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाएंगे। अभी 2 कॉलम मैंने प्रिपेयर किए हैं, 2 बाद में हम बनाएंगे। बाकी सेंटेंस हम जिस तरह से एक सेंटेंस से ही बनाना सीखा था हमने, अफर्मेटिव से ही नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव के बाद इंट्रागेटिव नेगेटिव, ये बनाना हम सीखेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत सब्जेक्ट के साथ, अभियान मैंने बताया जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अब इसका नेगेटिव करेंगे तो हमने पहले देखा था यहां पर कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें नॉट लगा दो तो सेकंड बन जाता है। तो जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज यानी डू डस का यूज नहीं हुआ था अफर्मेटिव में, उसी तरह से यहां पर भी, यहां पर यूज नहीं हो रहा है, यहां पर या नहीं दिख रही है, यहां पे भी हम जैसे हमने पहले सीखा था उसी तरह से यहां मानेंगे कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां दिख नहीं रहा है, इमर्ज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे हम डिड मानेंगे और ये डिड में नॉट लगा देंगे तो ये डिड नॉट हो जाएगा, यहां उभर के आ जाएगा, यानी कि इमर्ज हो गया यहां पे, तो यहां डिड नॉट आएगा। और उसके बाद फिर जो डिड होगा इसको हम इंट्रागेटिव बनाने के लिए हम आगे सब्जेक्ट के आगे लिखेंगे। ओके, और इंट्रागेटिव नेगेटिव के लिए वही सब्जेक्ट के आगे हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और जहां से वो डिड हटेगा वहां पर हम नॉट का यूज करेंगे तो वो इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनेगा, जिसको कि हम बाद में देखते हैं। अभी हमारा टारगेट क्या है कि एक सेंटेंस हम अच्छी तरह से सीख जाते हैं, उससे हम बाकी के तो बने ही लेते हैं। तो इसमें याद रखना है इसके अंतर्गत कि समाप्ति का होना चाहिए या ये में। ओके, अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंतर्गत, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, छोटे ही लेते हैं भैया, उसने मुझसे पूछा, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं हम, उसने
मुझसे पूछा। ओके, उसने मुझसे पूछा, यानी कि पूछा था मत लिखना, ये एक्चुअल में परफेक्ट में था थे थी का यूज करते हैं, या था ये थी ये थे जैसे आया तो वहां पे था थे थी यूज हो जाता है। अभी हमारा सेंटेंस यहीं तक चलेगा, उसने मुझसे पूछा। अब इसमें जिस तरह 4 तरह के सेंटेंस बनाते हैं, ये तो अफर्मेटिव की बात होगी। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे, उसने मुझसे नहीं पूछा, केवल नहीं हमको लगाना है यहां पर, उसने मुझसे नहीं पूछा, उसने मुझसे नहीं पूछा, नहीं पूछा। फिर इंट्रोगेटिव करना मतलब इसका प्रश्नवाचक बनाना, तीसरा सेंटेंस। नेगेटिव के लिए तो सेकंड हो गया। अब थर्ड मैंने कॉलम बनाया नहीं है, पर उसको कैसे बनाएंगे हम, ये जो पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक बोलते हैं इसको, इसी से हम तीसरा बनाएंगे। तो क्या लगाना रहता है, बस खाली यहाँ पे क्या लगा दो, यानी क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पर उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, सामने वाला खुद ही क्वेश्चन कर लेगा, है ना। तो अगर हम बता देते कि उसने मुझसे किसी फिल्म की रिपोर्ट के बारे में पूछा, या उसने मुझसे किसी खबर के बारे में पूछा, अगर ऐसा बता देंगे तो फिर पूछता क्या का यूज ही नहीं करता वो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या का यूज करेंगे, क्या उसने मुझसे पूछा, क्या उसने मुझसे पूछा। और यहां पर चूंकि क्वेश्चन मार्क आएगा यहां पर, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी करना, मतलब फोर्थ टाइप का सेंटेंस जो बनाते हैं हम, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है। तो यहां पर आएगा क्या भी आएगा और नहीं भी लेना है। तो क्या उसने मुझसे नहीं पूछा, क्या उसने मुझसे नहीं पूछा, नहीं पूछा। ये इस तरह से ये 4 सेंटेंस हिंदी में बनाए। अभी हम एक ही देख रहे हैं, हिंदी के अंदर 4 बना के उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, पर आगे हम एक ही लेंगे और बाकी उसका फिर इंग्लिश के ही बनाएंगे, इंग्लिश में बनाना ही सीखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हमने। अब उसने मुझसे पूछा, उसने में लड़का भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो हम ये मानते हुए सेंटेंस बना देते हैं कि वो लड़का है, उस लड़के ने मुझसे पूछा। तो उसने के लिए क्या लेंगे, ही। चाहो तो आप ओब्लिक लगा के शी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने में लड़की भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है कोई, है ना, फीमेल भी हो सकती है। तो यहां पर लिखेंगे ही पूछा। अब पूछने के लिए क्या आएगा, पूछने को बोलते हैं आस्क। आ गया। यहां पर देखो आखिरी मात्रा में खत्म हो रहा है, ये आइडेंटिटी देखना टेंस की। पूछना होता है, ना हटाया मैंने और आ की मात्रा जोड़ दी, देखो या, ना हटा के आ, पूछ बचेगा पूछ, और ना हटा के आ की मात्रा जोड़ दी, पूछा। आया ये। तो यहां पर देखना, यहां लेंगे हम ही, फिर यहां पर आएगा उसने के बाद हम उल्टे चलते हैं, जैसा कि हम पिछले टेंसेस में सीखा हमने। पूछने का सेकंड फॉर्म, पूछना को बोलते हैं आस्क, और उसका सेकंड फॉर्म होगा आस्क्ड। थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड होता है, तो अभी सेकंड फॉर्म की बात चल रही है, तो आस्क्ड लेंगे यहां पे भी, ही आस्क्ड। अब किससे पूछा उसने, मुझसे। तो यहां से के लिए मुझसे, मुझ मतलब जैसे आई लेते हैं अपन, तो आई का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो आई का मी होता है। तो ही आस्क्ड, और ये फ्रॉम मी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, से के लिए मत ले लेना यहाँ पर, मुझसे। यहाँ पर एक्चुअल में ये मैंने जैसे पिछले टेंस में बताया था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी सजीव लिविंग ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसी कंडीशन में उसके आगे यहाँ पर हम से का यूज फ्रॉम नहीं लेंगे, और यहाँ पर सीधे अगर लिविंग ऑब्जेक्ट होता है तो सीधे मेन वर्ब के पास में मी का यूज करते हैं, इसके आगे किसी प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो ये इसका सेंटेंस हमारा बन गया, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। अब यहां पर देखोगे आप, तो इसमें यहां पर हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, सीधे सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिया, सब्जेक्ट लिया यहां पर, जैसे ही, तो ये ही हो गया, और उसके बाद सीधे पूछने का सेकंड फॉर्म आ गया, और उसके बाद बचे हुए शब्द जो भी आता सेंटेंस में लेते हैं हम, तो बचे हुए शब्द आएंगे इसमें। ओके। तो यहां पर अब ये मानना, ये मैं पॉइंट लेके बताता हूं, यहां पर पॉइंट है, इसको डिड मान लो आप, डिड है ना, यहां पे डिड। अगर ऐसा बनाते हैं हम, ही डिड आस्क मी, ही डिड आस्क मी, तब भी वो सही हो जाता। उसने मुझसे पूछा तो था, इसका मीनिंग ये हो जाएगा, है ना। तो अपने को उसमें इतना डिटेल में भी नहीं जाना, हमको टेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना भी। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही, तो हम उसको क्या मानेंगे, पास्ट टेंस के कंडीशन में यहाँ पर डिड मानेंगे। जैसे डू डज लिया था हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और डू डज का पास्ट टेंस क्या हो जाता है, डिड, है ना। डू डिड डन होता है, तो डिड ले लेंगे यहाँ पर।
तो ये डिड है यहाँ पर। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर जिसको मैंने पॉइंट मान रखा है, इसको डिड माना है मैंने, तो मैं इसमें नॉट लगा दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा ही डिड नॉट। अब आस्क्ड लिखा है तो आस्क्ड की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आस्क लेंगे। केवल यहाँ पर ही सेकंड फॉर्म आएगा, उसके बाद चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रागेटिव हो, चाहे इंट्रागेटिव नेगेटिव हो, तीनों में इसके बाद वाले फर्स्ट में सेकंड फॉर्म आएगा, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम मेन वर्ब का। तो हम यहाँ पे लेंगे आस्क, तो ही डिड नॉट आस्क मी, ही डिड नॉट आस्क मी, ये सेकंड बन गया। अब थर्ड बनाएंगे हम इसमें, क्या उसने मुझसे पूछा, तो क्या के लिए व्हाट नहीं लेते हैं, जैसा कि मैंने कई बार बताया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको उठा के हम कहाँ पे ले आएंगे, आगे ले आएंगे, तो ये डिड आगे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा डिड, फिर ही डिड ही, और आस्क्ड की जगह क्या आएगा यहाँ पर आस्क, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा जैसा कि मैंने बताया अभी, डिड ही आस्क मी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद फोर्थ लेंगे तो यहाँ पर फिर वही देखेंगे फर्स्ट में, ये जो डिड है देखना क्या भी लेना अपने को, नहीं का भी यूज करना है, यानी इंट्रागेटिव के साथ नेगेटिव भी है, यानी इंट्रागेटिव नेगेटिव है ये। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिड ले लेंगे पहले, डिड, ये डिड आगे आ गया। अब लिखेंगे ही डिड ही, और जहां से डिड हटा वहां नॉट ले लेंगे, तो डिड ही नॉट आस्क मी, डिड ही नॉट आस्क मी, ये फोर्थ बन गया। तो इस तरह से ये 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं। हमको सिर्फ यहाँ पर क्या याद रखना है कि हमारा जो वाक्य समाप्ति हो रही है, वाक्य की समाप्ति जहाँ हो रही है वहाँ पर या में या ये में खत्म होना चाहिए, या फिर मात्रा में कोई भी मेन वर्ब लेते हैं उसमें से ना हटाना। जैसे अभी पूछना था, पूछना में से हमने ना को हटाया, पूछ बचा, उसमें आ की मात्रा जोड़ दो, ई की मात्रा जोड़ दो, या एक ही, पूछा, पूछी, पूछे। हमने प्रश्न पूछे, तो देखो प्रश्न जब प्लूरल नाउन आ जाता, प्रश्न बहुत सारे होंगे तो हमने पूछे, कई स्टूडेंट से पूछे, इस तरह से कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। तो हमें हमेशा याद रखना कि जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में से सबसे लास्ट में ना ही आता, हमेशा ना नहीं आ रहा मतलब वो मेन वर्ब ही नहीं है ना, तो ना आएगा, तो ना को हटाना है, जो बच जाएगा उसके आगे उसमें मात्रा लगाना, या तो आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा खत्म करो, या फिर या ये में खत्म करना है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस चलेंगे। अब हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, आगे देखते हैं हम इसमें। अब सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं यहां पर, वे यहां आए, वे यहां आए, ये एग्जाम्पल नंबर हमने सेकंड ले लिया, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ओके, वे यहां आए। अब इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, वे यहां नहीं आए, वे यहां नहीं आए। फिर क्या वे यहां आए, तीसरा क्या बनेगा, क्या लगाना है, क्या वे यहां आए। और फोर्थ बनेगा क्या वे यहां नहीं आए, है ना। अब यहां पर देखो, यहां से चलते दे, तो वे के लिए क्या होता है, यहां पर इंग्लिश में आता है दे। आए के लिए क्या आएगा, देखो अब यहां पर दे के साथ क्या लेंगे हम, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। आना क्रिया थी, आना में से ना हटाया और ये जोड़ दिया हमने, ये। तो देखना इसमें, तो दे कम होता है आने का, पर यहां पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, केम, CAME, केम आया, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। तो दे केम, और यहां के लिए क्या आएगा, जैसे हमारे घर पर आए तो दे केम हियर, हियर मीन्स जहां पे भी हमें घर पे आए तो दे केम एट माई होम, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो दे केम हियर, HERE, हियर। अब इसका नेगेटिव करना है, यहां पर भी देखो हेल्पिंग वर्ब बनी है तो हम यहां पे पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, एक ही मात्रा में खत्म हो रहा है, तो इसलिए यहां पर हम ये डिड मानेंगे, तो डिड में नॉट लगा दो सीधे, तो दे डिड नॉट, ये क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट, और केम का क्या हो जाएगा, कम, तो दे डिड नॉट कम हियर। यहां आएगा दे, फिर आएगा डिड नॉट, केम का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो पहले नंबर पे सेंटेंस बनाएंगे उसी में क्या रहता है, यहां पर सेकंड फॉर्म रहेगा। बाकी उसके नीचे जो 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव, उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो दे डिड नॉट कम हियर, दे डिड नॉट कम हियर। थर्ड बनाएंगे तो क्या होगा, अब ये जो डिड माना हमने इसको उठा के हमको आगे लिखना है, यानी इंटरचेंज करना है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिखती नहीं है, तो याद रखना ये डिड है
और ये डिड को हम आगे कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा डिड दे और ये केम का फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कम, तो डिड दे कम हियर और इसके बाद क्या यूज करेंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। फोर्थ नंबर पे लेंगे हम यहाँ पर डिड दे नॉट। कैसे ले रहे हैं हम, देखो ये हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले गए तो ये डिड आगे आ गया, डिड दे, और जहां से वो डिड हटा वहां पे नॉट लगा तो डिड दे नॉट, यानी ऐसे याद रखो आप, ये दे डिड है तो ये डिड दे हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, दे के स्थान पर डिड चले जाएगा, डिड के स्थान पर दे आ जाएगा, तो डिड दे, और फिर यहां पर नॉट के आगे फिर पूरा उतारते हैं, पर यहां पर ध्यान रखना सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आता है, बस उसका ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर्म चेंज होती है यहाँ पर, तो कम आ जाएगा यहाँ पर केम का कम और फिर हियर, और इस तरह से हमारा ये फोर्थ भी हो गया कंप्लीट, वे यहाँ आए। ओके, अब हम इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करके लेते हैं। सपोज करो हम थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसमें हम जैसे ये देखते हैं इसके अंतर्गत कि जरूरी नहीं है कि किसी भी टेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट हो जो लिविंग में ही हो, यानी लिविंग थिंग ही हो, ऐसा नहीं है जरूरी। लिविंग की जगह नॉन लिविंग थिंग भी यूज कर सकते हैं हम। अब जैसे नॉन लिविंग थिंग के अंदर क्या आती है, अब जैसे इसी के अंदर लेते हैं कि घंटी बजी, जैसे स्कूल में घंटी बजी है ना, खाली अपन यहाँ ले लेते हैं घंटी बजी, घंटी बजी। अब इसको क्या बोलेंगे, अब घंटी बजी, घंटी नहीं बजी, क्या घंटी बजी, क्या घंटी नहीं बजी, ये चार तरह के सेंटेंस बना रहे हैं। हो गया क्लियर, घंटी बजी ये अफर्मेटिव, घंटी नहीं बजी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या लगा देंगे, क्या घंटी बजी है ना, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों करना है तो क्या घंटी नहीं बजी। तो ये चार तरह के सेंटेंस बनते हैं इसमें। अब उसको हिंदी में मैंने एक लिखा है, लेकिन इंग्लिश में हम चारों प्रिपेयर करेंगे। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव का इस कॉलम के अनुसार बनाते हैं, दूसरा इधर, अब यहाँ घंटी के लिए बेल तो दिखेगा नहीं आपको यहाँ पे, तो एनी नाउन लिखा है मैंने यहाँ पर, वो सब आ गया। एनी नाउन यानी कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों ही प्रकार के, एक वचन और बहुवचन दोनों इसमें एनी नाउन के अंदर आ जाते हैं। एनी नाउन मतलब कोई भी संज्ञा, चाहे वो एक वचन की हो चाहे वो बहुवचन की हो, दोनों ही आती है। तो अब ये घंटी बजी, अब घंटी के लिए क्या लेंगे हम यहाँ पर, द बेल, द बेल, और बजी बजने के लिए आता रिंग, तो रिंग का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, ये तो एनी नाउन में ले लिया हमने द बेल, और यहाँ पर बजने का रिंग होता है बजना, फिर देखना बजना, बजना, बजना में से ना को हटा दो क्योंकि मेन वर्ब है। अब ई की मात्रा जोड़ दो इसमें, है ना, घंटी बजी, घंटी बजा तो बोल नहीं सकते, घंटी बजे भी नहीं बोल सकते, ई की मात्रा ज्यादा जम रही है इसमें, तो घंटी बजी। तो यहाँ पर बजने के लिए क्या आता है, यहाँ पर आता है रिंग, और रिंग का पास्ट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म होता है रिंग, रिंग रिंग रंग, तो ये सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम, ये फर्स्ट फॉर्म था तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा इसका रिंग, द बेल रिंग। ये हो गया हमारा द बेल रिंग। अब घंटी नहीं बजी, अब इसका नेगेटिव करना है तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर बेल है, द बेल। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही, फिर वहां पर क्या मानेंगे हम, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा में खत्म हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसको डिड मानेंगे, तो यहाँ पर डिड नॉट हो जाएगा नेगेटिव करते समय, द बेल डिड नॉट, रिंग का रिंग हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, रिंग, द बेल डिड नॉट रिंग। फिर इसका इंट्रोगेटिव करेंगे, तो इंट्रोगेटिव करते समय क्या करना पड़ेगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब को हमको आगे लाना है, इंटरचेंज करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर दिख नहीं रही है, यहाँ पर हमने उसको पॉइंट लगा मान लेना चाहिए हमको कि ये डिड है ना, जो यहाँ पर इमर्ज नहीं हो रही है, यहाँ पे इमर्ज होके ही थी, यहाँ पे भी इमर्ज होगी, थर्ड में भी, तो ये डिड आगे आ जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, तो डिड द बेल, डिड द बेल, और यहां पर आ जाएगा रिंग, रिंग और क्वेश्चन मार्क, डिड द बेल रिंग, क्या घंटी बजी। और अब फोर्थ बनाएंगे, तो फोर्थ में क्या बनेगा, क्या घंटी नहीं बजी, तो फिर क्या करेंगे हम, ये द बेल है ना, इसके पास में कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे, जैसा कि ये थर्ड वाला है, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ दोनों सेम रहते हैं, सिर्फ एक नाट का फर्क आ जाता है फोर्थ में। तो नाट कहाँ लगेगा, ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहता है उसके बाद, या यूं समझ लो कि मेन वर्ब जो होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म के पहले, इन दोनों के बीच में लगता है मतलब। तो डिड द बेल, डिड द बेल,
फिर नाट का भी यूज़ कर लेंगे। तो ये इंट्रागेटिव नेगेटिव दोनों हो गया, इंट्रागेटिव नेगेटिव। ये खाली इंट्रागेटिव था क्योंकि नाट नहीं आया यहाँ पे, और ये नेगेटिव था क्योंकि सब्जेक्ट पहले ये डिड नाट आया, और यहाँ पर डिड आता है खाली, वो दिख नहीं रहा। तो याद रखना सभी टेंस में जो हम 12 प्रकार के भाग पढ़ रहे हैं 3 टेंस के, उसमें केवल 2 टेंस बहुत टफ पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इनमें। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस था और दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस। इसके बाद तो सारे बाकी के 12 में से 2 को अलग हटा दो, बाकी के जो 10 पार्ट्स है टेंस के, उसमें सभी में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव से ही शुरू हो जाती है, तो बड़ा ईजी हो जाता है वो सीखना। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो हमको पॉइंट मान के हम अंडरस्टूड कर लेते हैं। ओके, तो इसी को एडजस्ट करते कि नेगेटिव बनाना तो नाट जोड़ दो इसमें, इंट्रागेटिव करना तो ये हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले ले जाओ, और इंट्रागेटिव नेगेटिव करना है तो ये हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, और ये सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नाट लगा दो, जहाँ से हटाओ हेल्पिंग वर्ब वहाँ नाट लगा दो, तो ये हमारा ये 4th वाला सेंटेंस भी बन जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिड द बेल नॉट रिंग, और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी बन गया। तो इसमें हमने क्या सीखा कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं जरूरी नहीं है कि वो लिविंग थिंग भी आए, नॉन लिविंग थिंग का भी यूज कर सकते हैं हम इसके अंतर्गत। अब इसके अंदर और देखते हैं हम इसके अंतर्गत एग्जाम्पल, 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हम ये ले लेते हैं, मैंने बॉम्बे से यह बुक खरीदी, कोई मतलब कोई भी चीज खरीदी, मैंने बॉम्बे से यह बुक खरीदी, अपन ये ले लेते हैं, मैंने बॉम्बे से यह बुक खरीदी, या दिल्ली से ले देते हैं, मैंने दिल्ली में यह पुस्तक खरीदी, यह पुस्तक खरीदी। खरीदना होता है तो खरीदना ना हटा के क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, खरीद में आ की मात्रा खरीदा जमेगा ही नहीं, मैंने दिल्ली में यह पुस्तक खरीदा, खरीदी बोलेंगे तो ई की मात्रा जोड़ देंगे, तो ये बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आ गया सेंटेंस हम बना रहे हैं, और यहाँ पर लिविंग सब्जेक्ट लिया। तो मैंने दिल्ली में यह पुस्तक खरीदी, अब इसका नेगेटिव करेंगे हिंदी में, चलो हिंदी में सीखते अपन पहले। तो मैंने दिल्ली में यह पुस्तक नहीं खरीदी। फिर तीसरा बनाएंगे इंट्रागेटिव, तो क्या मैंने, क्या लगाना बस, आगे कुछ नहीं करना, क्या मैंने दिल्ली में यह पुस्तक खरीदी। और 4th बनाएंगे इंट्रागेटिव नेगेटिव, तो उसमें क्या का भी यूज करना है, नहीं का भी यूज करना है। तो क्या मैंने दिल्ली में यह पुस्तक नहीं खरीदी। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये 4 तरह के सेंटेंस देखेंगे। तो मैंने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई। अब आई के बाद सीधे देखो, इतने सारे सब्जेक्ट में से केवल हमने आई लिया, आई के बाद सीधे चलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं यहाँ पे, फिर वही पॉइंट मान लो यहाँ पे। फिर सेकंड फॉर्म लेना है। अब खरीदना, खरीदना के लिए हम परचेज, परचेज्ड भी ले सकते हैं, या बाय, बॉट, BUY बाय, ये भी ले सकते हैं यहाँ पर, BUY बाय, और इसका सेकंड फॉर्म होता है बॉट भी ले सकते हैं, बाय बॉट, है ना। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लेंगे, यहाँ सेकंड लेंगे अफर्मेटिव में, फिर उसके बाद इंट्रागेटिव नेगेटिव, इनमें सब में क्या लेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे मतलब। तो आई। अब यहाँ उल्टे चलते हैं, खरीदी का आ जाएगा बॉट, आई बॉट। क्या खरीदी, यह पुस्तक, है ना। तो आई बॉट दिस बुक, अब कहाँ खरीदी, इन दिल्ली, तो इन दिल्ली कर देंगे, इन दिल्ली, आई बॉट दिस बुक इन दिल्ली, ये वाला हमारा सेंटेंस हो गया। इसके बाद अब हम नेगेटिव करेंगे इसका, तो नेगेटिव के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर अफर्मेटिव के अंदर हम नॉट जोड़ेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आई डिड नॉट, यहाँ डिड है तो डिड में नॉट लगा दिया, डिड नॉट आया, और बॉट की जगह क्या आएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा बाय, तो ये आ जाएगा बाय, आई डिड नॉट बाय दिस बुक इन दिल्ली, ये हो गया हमारा। अब थर्ड वाला बनाएंगे, तो थर्ड वाला बनाते समय क्या करना पड़ेगा हमको, अब ये जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे ले आओ। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है तो मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब दिखती नहीं है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो दिख नहीं रही है, यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस की कंडीशन में यहाँ पर डिड आता है, तो डिड को हम आगे ले आएंगे, यानी आई डिड लिखा है, यूँ समझ लो आई डिड, तो ये डिड आई हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरचेंजिंग कर देंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा डिड आई हो गया। इसके बाद बाट का फर्स्ट फॉर्म लेना पड़ेगा हमको, बाय, डिड आई बाय, फिर पूरा एज इट इज उतार दो, दिस बुक इन दिल्ली,
और क्वेश्चन मार्क। और अब फोर्थ बनाएंगे, फिर यहाँ पर वही देखेंगे, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको आगे ले आओ तो इंट्रागेटिव बनेगा, और जहाँ से ये हटेगा आई के बाद से हटेगा, आई और बट के बीच में से, तो यहाँ पर नॉट ले लेंगे तो इंट्रागेटिव के साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो ये डिड को आगे ले आएंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा डिड, फिर आएगा आई नॉट, डिड आई नॉट, फिर बाय, बाय हो जाएगा इसका बाट का बाय, और फिर पूरा एज इट इज उतार दो, दिस बुक इन दिल्ली। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी बन गया। अब कई बार आप देखते होंगे इसके अंतर्गत कई बार हम यूज करते हैं, आज थोड़ा सा चेंजेस करके भी बताता हूं मैं थोड़ा। आई के साथ सपोज करो अभी आई है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम कई बार क्या लेते हैं, डिड नॉट लेते हैं, डिड नॉट ले लेते हैं, हमने डिडंट ले लिया, सपोज करो डिडंट। तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या चलता है कि ये जो डिड नॉट है, इसमें एनओडी नॉट नहीं लेते, हमने एन अपोस्ट्रॉफी टी ले लिया, तो ये डिड को हम आगे ले जाएंगे थर्ड में, तो लेकिन फोर्थ वाला बनाएंगे तो ये नॉट को यहाँ नहीं लिखेंगे, नॉट को हमने इसमें शॉर्ट फॉर्म में ले लिया, डिडंट के रूप में ले लिया, तो यहाँ पे डिडंट हो जाता है, फोर्थ में ये चेंज हो जाएगा। ये सभी टेंसों में आप याद रखना, तो ये डिडंट हो जाएगा यहाँ पर, डिडंट आई बाय। नॉट को अलग नहीं लिखते हुए, जब हम डिड नॉट को अलग अलग सेपरेट टू वर्ड्स में नहीं लिखते हुए मिला के लिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाते समय हमको ध्यान देना पड़ेगा कि दूसरे से मतलब दूसरे से चौथा बन रहा है यूं समझ लो, तो ये डिडंट पहले आ जाएगा और फिर आई आएगा और फिर पूरा उतार दिया जाता है। तो ये चाहे वो डू नॉट का डोंट हो, डज नॉट का डजंट हो, चाहे वो हैव नॉट का हैवंट हो, इसी तरह से वो इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट, कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, तो ये याद रखना इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाते समय अगर हमने शॉर्ट फॉर्म लिया, यहाँ पर मिक्स कर दिया, दोनों को मिला दिया है, तो ऐसी कंडीशन में इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाते समय यहाँ पर नॉट को अलग से नहीं लिखते सब्जेक्ट के बाद, इसके पहले ही हम क्या करते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने आज ये सेंटेंस देखे, और आप इसके अनुसार और भी कई मेन वर्ब लेते हुए आप बना सकते हैं। बस शर्त ये याद रखना इसके अंतर्गत कि कोई भी मेन वर्ब लोगे ना हटा के, या तो ये मात्रा ये मात्रा ये मात्रा आना चाहिए, फिर या में खत्म होना चाहिए, या में, जैसे देखा, देखा, खा, या गया, वह नहीं गया, वह गया, क्या वह नहीं गया, ऐसे मतलब आप बना सकते हैं इसके अंतर्गत। तो उम्मीद है आपको ये टेंस समझ में आया होगा। इस तरह से अब हम इसका चार्ट पूरा कर लेते हैं, बाकी आप इसकी तैयारी कीजिए। अब देखो हम इसको बनाना भी सीख लेते हैं, जैसे अभी सेंटेंस बनाना सीखा उसी प्रकार से हम यहाँ पर ये कॉलम प्रिपेयर करेंगे। अफर्मेटिव नेगेटिव का तो बना हुआ दे रखा है मैंने आपको, नहीं भी अगर याद हो तो पहला याद कर लो आप। ये जो यहाँ पर रहेगा हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लिख दो डिड नॉट, यहाँ दिख नहीं रही है, यहाँ डिड नॉट आ जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सेकेंड फॉर्म। अब इंट्रागेटिव बनाएंगे हम, इंट्रागेटिव, और फोर्थ नंबर पे बनाते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव। अब इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं हम, फिर वही फर्स्ट के अंदर देखना, ये फर्स्ट के अंदर जो सब्जेक्ट देखेंगे बीच में आ जाएंगे, और ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये आगे ले लेंगे, यानी इंट्रागेटिव में क्या चेंज आएगा, यहां पर आ जाएंगे सब्जेक्ट बीच में, आई वी यू दे, आई वी यू दे, फिर आएगा ही शी इट, ही शी इट, एनी नाउन, आज सिंगुलर प्लूरल नहीं है, आज एनी नाउन है, ये सारे आ जाएंगे इधर, और इसके आगे आ जाएगा डिड, डिड, और इसके बाद आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्वेश्चन मार्क ले लेंगे इसके आगे। इस तरह से हमारा ये बन गया। अब फोर्थ बनाएंगे इंट्रागेटिव नेगेटिव, तो हमको इंट्रागेटिव के लिए क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो आगे लिखना है, और यहाँ पे नॉट लगाना है, आया सब्जेक्ट के बाद में। तो अब ये बना लेते हैं हम फोर्थ वाला, यहाँ पर इंट्रागेटिव नेगेटिव। अब इंट्रागेटिव नेगेटिव में भी क्या होगा, यहाँ पर वही सारे सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट एनी नाउन, इन सब के पहले डिड ले लेंगे हम, और इसके बाद में आएगा नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, इधर भी क्वेश्चन मार्क, और दो यहाँ पे शुरू के दो में फुल स्टॉप आते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कॉलम प्रिपेयर हो गए। ओके, जय हिंद।